हेलो गाइस, आज एक छोटा सा वीडियो करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो इंडिया से देख रहे हैं या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, मतलब जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ है वहाँ से। क्योंकि पिछले 3 या 4 दिनों से मैं किसी से बात कर रहा हूँ जिसे एक एजेंट ने जॉब ऑफ़र दिया है यहाँ पे आयरलैंड में। मंथली सैलरी 700 यूरो और मतलब इंडिया में वो हो गए 50-60 हज़ार रुपये। मैं बस क्लियर करना चाहता था कुछ डाउट्स, क्योंकि इंडिया में लोगों को बाहर की कंट्री में भेजना एक बिज़नेस है। अगर कोई इंडिया में इमिग्रेशन लॉयर बन जाता है बाय चांस, तो वो एक वीज़ा का बिज़नेस बना लेते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगा, पुणे में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लोगों को कनाडा वीज़ा के लिए हेल्प करती है। जो सबसे ऊपर जो बंदा उस पर बैठा है वो एक इमिग्रेशन लॉयर है और वो लोग कुछ 60-70 हज़ार चार्ज करते हैं। अब अगर उनके पास 1000 एप्लीकेशंस आते हैं तो उसमें से 20 या 30 सक्सेसफुल रहते हैं और जो बाकी के हैं उनका मतलब एलिजिबिलिटी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये कंपनी उनको ऐसे नहीं बोलती कि आपका चांस कम है। इंस्टेड वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि अगले साल नहीं आपका नंबर, इस साल नहीं आपका नंबर अगले साल लगेगा, उसके बाद लगेगा। और ऐसे 4-5 साल तक आपका पैसा वहीं पे उनके साथ अटका होता है और वो पैसा जो है वो कहीं और इन्वेस्ट किया जाता है। तो पीयर टू पीयर लोन कंपनीज हो गई या फिर मैं उसमें नहीं जाना नहीं चाहता। मैं बस ये छोटा सा वीडियो करना चाहता हूँ ताकि लोग इंडिया में स्कैम ना हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक वर्क वीज़ा है जिसे कहते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। सो आज जो मैं जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो सब उस कैटेगरी में आते हैं। अब जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट या फिर जनरल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की लिए आपको मिनिमम सैलरी लगेगी 30,000 यूरोज़ एनुअल, सालाना। मतलब अगर आप मंथली देखते हो तो वो हो गया अबाउट 2500 यूरो, सो 2500 यूरोज़ पर मंथ। ये आपकी मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है। सो अगर आपको कोई कंपनी आयरलैंड में जॉब देती है तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि आपकी एनुअल सैलरी इतनी होगी और आपकी मंथली बेसिक सैलरी इतनी होगी। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए, क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा था वो सेंट्रल इंडिया से है और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब गल्फ़ में काम करते हैं, कुवैत या फिर दुबई में काम कर रहे हैं, अलग अलग छोटे प्रोफेशंस में, जिन्हें जॉब एजेंट्स के थ्रू लगी है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँ और जस्ट यहाँ पे आपको क्विकली बताऊँ क्या सीन है। तो यहाँ पे जनरल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा के लिए 2 कंडीशंस है। एक मैंने सैलरी के बारे में आपको बताया 2500 यूरोज़ पर मंथ, और दूसरी है लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट। लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट आपके लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए जो आपको जॉब देती है। और इसके अंदर ऐसा है कि कंपनीज़ को पहले जॉब ऑफ़र देना होगा यूरोपियन लोगों को। सो एक आयरिश कंपनी को अगर जॉब देनी है किसी को तो वो पहले चांस देंगे यूरोप में जो भी कंट्रीज़ है उन सब लोगों को, और उसके बाद नॉन यूरोपियंस। तो फिर आगे आपका इंडिया और अदर कंट्रीज़। अब थोड़ा बहुत मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था और जो प्रोफेशंस लोगों ने एडवर्टाइज़ किए हैं वर्क वीज़ा के लिए इंडिया में, वो कुछ ऐसे है। क्लीनर्स, हाउसकीपर्स, बार्बर्स। तो क्लीनर्स, हाउसकीपर्स, साफ़ सफाई का काम, या हाउस मेड बोल सकते हैं उसको। बार्बर्स, बार्बर्स, हेयर कटर्स, कुक्स, शेफ्स एंड कुक्स। फिर वेल्डर्स, वेल्डिंग जॉब्स, इलेक्ट्रिक फिटर्स, मैकेनिक्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स है ऐसे पोजीशंस के लिए जो इंडिया में एडवर्टाइज़ किए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि इनके लिए वर्क वीज़ा आयरलैंड में मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो प्रोफेशंस मैंने बताए ये वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप आयरलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे enterprise.gov.in, वहाँ पर एक क्लियर इनएलिजिबल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस बोल के एक लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। प्लीज़ जाइए और वहाँ पे देखिए कौन से ये प्रोफेशंस हैं। क्योंकि 90% प्रोफेशंस जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे मैंने बोला, उसके बाद में वेल्डर्स, इलेक्ट्रिक फिटर्स, ये जॉब्स
सारे उसमें लिस्टेड है, मतलब ये वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आयरलैंड में उनकी ये लोगों की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट यूरोप में ही पूरी करेंगे। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहता था। आजकल मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत कम कर रहा हूँ बिकॉज आई मीन मेरे पर्सनल गोल्स और पर्सनल लाइफ ने ज़्यादा प्रायोरिटी ले ली है। बट ये कुछ ऐसा है जो जब मुझे पता चला आई वॉज़ वेरी शॉक्ड, इसलिए मैं बस ये वीडियो कर रहा हूँ। अगर आप किसी को जानते हैं जो आयरलैंड में वर्क परमिट के लिए कोशिश कर रहा हो तो प्लीज़ उसको बताइए कि खुद रिसर्च करो, एजेंट्स के झांसे पे मत फंसो। वो आपको 50-60 हज़ार ऐसे ही चार्ज करेंगे और जो सर्विस आपको मिलेगी वो ऐसी कुछ भी नहीं है कि जो आप खुद नहीं कर सकते। सो रिसर्च करो और करेक्ट डिसीजन लो।